Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और यह 12th क्लास का जो कि बिहार बोर्ड से है, चैप्टर नंबर 3 है, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सुगनी के बारे में है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव टोटल 28 है। तो टोटल 28 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में क्या हो, बेनिफिशियल साबित हो। देखिए अ पिंच ऑफ स्नफ इज डैश, मतलब ये पिंच ऑफ स्नफ क्या है? स्टोरी है, ड्रामा है, क्या है, ऐसे है? तो ये एक स्टोरी है। आगे है दिस शॉर्ट स्टोरी हैज़ बीन रिटेन बाय, यह जो शॉर्ट स्टोरी है ए पिंच ऑफ स्नफ, वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो वो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है। देखिए वैसे तो आपको पता ही है, ऑप्शन 4 गो रहता है, जिसमें से एक में आपको टिक करना होता है, रंगना होता है। तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आप कॉपी कलम निकाल कर इस ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर अगली बार मैं जब वीडियो नया लेकर आऊँ तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो। देखिए हर क्लास से दूंगा, अभी फ़िलहाल मैं आपको 12th का दे रहा हूँ। तो देखिए कहता हुज अनाउंसमेंट सुक द नरेटर्स, अर्थात लेखक को ना, नरेटर को किनकी अनाउंसमेंट, घोषणा ने हिला के रख दिया था? तो उनकी माँ का अनाउंसमेंट था, तो मदर्स आंसर हो जाएगा। आगे नानू काका कम टू दिल्ली टू सी डैश, नानू काका जो आए थे दिल्ली, वो किससे मिलने के लिए आए थे? तो आंसर हमारा हो जाएगा मिनिस्टर से। जानते हैं आपको 4 ऑप्शन रहेगा, एक में रहेगा मान लेते हैं मिनिस्टर, किसी और में 3 अलग अलग नाम रहेगा। तो मिनिस्टर जिसमें होगा तो वो राइट हो जाएगा ऑप्शन। तो मिनिस्टर से वो मिलने के लिए आए थे। 5 नंबर है द नरेटर वाज द डैश वन प्रोफेशन, अर्थात नरेटर जो थे, लेखक, वो किस समीक्षा काल पर थे? तो अंडर सेक्रेटरी के रूप में वो काम कर रहे थे। आगे है देखिए द अंडर सेक्रेटरी वाज ट्रेंड टू रिगार्ड्स मिनिस्टर्स एज बीइंग खाली स्थान स्टेप्स हायर देन गॉड, अर्थात अंडर सेक्रेटरी को, नरेटर को किस तरह से तैयार किया गया था कि मानो कि मिनिस्टर जो होते हैं ना, मिनिस्टर, वो भगवान से कितने कदम आगे होते हैं? 2 कदम आगे होते हैं। देखते हैं 2 स्टेप्स, 2 कदम आगे है। द सेक्रेटरीज वेर रिगार्डेड, खाली स्थान स्टेप हायर देन गॉड। और देखिए जैसे कि ऊपर में हम 6 में पढ़े कि अंडर सेक्रेटरी को ये ट्रेंड किया गया था, ये सिखाया गया था कि मिनिस्टर लोग जो होते हैं वो भगवान से कितने कदम आगे होते हैं? 2 कदम। और यहाँ 7 में है कि सेक्रेटरीज वेर, सेक्रेटरीज होते हैं, मानो होते थे क्या? भगवान से कितने कदम आगे? तो 1 स्टेप, 1 कदम आगे। आगे है 8 में नानू काका वाज 2 स्टेप फॉर डैश डेज, नानू काका आए थे, माने सो अनाउंसमेंट की थी कि जो वो कितने दिन यहाँ रहेंगे दिल्ली में? तो 2 से 3 दिन तक, 2 और 3 डेज। आगे देखिए है 9 नंबर नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन 2nd क्लास वन ए टिकट ऑफ खाली स्थान। तो नानू काका के पास जो था, नानू काका ऐसे तो 2nd क्लास में यात्रा किए, लेकिन उनको किस क्लास के टिकट था? तो वो 3rd क्लास के टिकट था उनके पास। 3rd क्लास ऑप्शन होगा, जिसपे आपको रहेगा 4 ऑप्शन में, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, नन ऑफ दीज। उसमें से जो 3rd क्लास रहेगा आप 3rd क्लास चुनेंगे। तो अभी अगर आप कॉपी नहीं निकाले हैं तो आप ज़रूर कॉपी कलम निकाल कर इसे क्या करते जाए, लिखते जाए। 10 नंबर देखिए द अंडर सेक्रेटरी बम्प्ड इनटू एन एनॉर्मस मारवाड़ी, ये जो महिला थी, सॉरी, ये जो एनॉर्मस मतलब विशाल मारवाड़ी जो थी, वो कौन थी जिससे अंडर सेक्रेटरी आपको वहाँ रेलवे स्टेशन पर टकरा गए थे? तो वो थी एक वुमेन थी। ऑप्शन में रहेगा मेन, वुमेन, बॉय, गर्ल। इसमें से जो वुमेन रहेगा आप उसमें टिक लगाएंगे। तो देखिए 11 नंबर क्या है?
नानू काका हैड ए डैश इन हिज हैंड, नानू काका के हाथ में क्या था, तो नानू काका के हाथ में बास्केट था। आगे है एट मदर्स इंसिस्टेंस, माँ के अनुरोध पे कहने पर द नरेटर टूक डैश लीव फ्रॉम द ऑफिस, नानू काका ने माँ के कहने पर कितने दिनों की कार्यालय से छुट्टी ले रखा था, तो 2 डेज। आगे है द नरेटर हैड टू पुट हिज चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक, तो नानू काका ने अपने लिए चारपाई कहाँ पर लगाया था, चूँकि वो अपने कमरे में नानू काका को रहने के लिए दिए थे माँ के कहने पर, तो वो बैक रूम में, बैक लिखा है रूम, तो बैक रूम में वो अपने रहने के लिए क्या किए थे, चारपाई खटिया बिछाए थे। खटिया होता है चारपाई मीन्स। आगे देखिए यहाँ पे अब कितना नंबर, अब आपका हो जाएगा 14 नंबर। नानू काका वेंट डैश टू सी द मिनिस्टर, नानू काका मिनिस्टर से, मंत्रियों से मिलने के लिए किधर गए थे। देखिए ऐसे तो सही ऑप्शन आंसर हम लिखे हैं नॉर्थ ब्लॉक, वहाँ हो सकता है लिखा होगा नॉर्थ ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक, तो आप नॉर्थ ब्लॉक में सही का टिक लगाएंगे, अर्थात गोल घेरा घेर देंगे। 15 है इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू डैश, अर्थात नानू काका जब गुस्सा करते थे तो वो किस लैंग्वेज में बोलना शुरू कर देते थे या फिर गाली देना शुरू कर देते थे, तो मदर टंग अपने मातृभाषा में बोलना शुरू करते थे। आगे 16 है रतिराम वाज द सन ऑफ डैश, रतिराम किसके पुत्र थे, रतिराम सोहनलाल रतिराम के पुत्र थे। ऑप्शन में मोहनलाल रतिराम, रोहनलाल रतिराम, नन ऑफ दीज ये रहेगा सोहनलाल रतिराम, तो आप क्या करेंगे सोहनलाल रतिराम में देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या नहीं भी हैं तो 12th के स्टूडेंट को क्या करें, इसको भेजें, और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप इसको नोट कर ले, 1-2 बार ज़रूर पढ़िए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए, तो आपने क्या देखा, रतिराम किसके पुत्र थे, सोहनलाल रतिराम। आगे नानू काका वाज द डैश ऑफ द अंडर सेक्रेटरी, नानू काका अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। नानू काका वाज द डैश ऑफ द अंडर सेक्रेटरी, नानू काका अंडर सेक्रेटरी अर्थात नरेटर के कौन थे, मैटरनल अंकल थे, मामा जी थे। आगे है नानू काका टाइड ए ह्यूग, नानू काका ने बांध दिया था डैश टर्बन किस कलर का पगड़ी को, वन द नरेटर्स हेड अर्थात लेखक के सिर पे नानू काका ने किस रंग का पगड़ी, टर्बन माने पगड़ी, बांध दिया था, तो ऑरेंज कलर का। किस कलर का, ऑरेंज कलर का, संतरा कलर का। 19 है फ्लिंकिंग झाड़ते हुए ना, फ्लिंकिंग वन हिज अंगोछा, नानू काका कैजुअली मेंशनड द नेम ऑफ डैश, नानू काका ने अपने अंगोछा गमछे को झाड़ते हुए किस व्यक्ति का नाम उन्होंने ले लिया बातों बात में, तो वेलफेयर मिनिस्टर का, कल्याण मंत्री का नाम ले लिया। आगे देखिए 20 नंबर है हु हैड रिफ्यूज्ड, किसने मना कर दिया था, टू मैरी शादी करने से, हिज डॉटर अपने बेटी की शादी करने से किसने मना कर दिया था, टू लालाजीज सन, लालाजी के सन से अर्थात लालाजी के पुत्र से किसने अपने पुत्री को शादी करने से मना किया, तो वेलफेयर मिनिस्टर ने मना किया था, कल्याण मंत्री ने किया था। आगे 21 है द मिनिस्टर वांटेड टू मैरी हिज डॉटर्स टू द डैश ऑफ निन्नौर, अर्थात वेलफेयर मिनिस्टर थे जो वो अपने पुत्री का विवाह, अपने पुत्री का शादी निन्नौर के किससे करना चाहते थे, तो प्रिंस मीन्स राजकुमार से करना चाहते थे। देखिए ऑप्शन होगा प्रिंस, किंग, अलग अलग तरह का होगा, लेकिन प्रिंस जिसमें रहेगा आप उसी में लगाएंगे। चूँकि आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप इसको क्या करते जाए, नोट करते जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट नहीं कर रहे हैं, कॉपी किताब नहीं है अवेलेबल, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं हाथ हटा लेते हैं, हम हाथ हटा लिए, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब आगे देखिए 22 में है टेकिंग आउट हिज चेक बुक ही रोट ए चेक फॉर डैश $1000 अर्थात ये नानू काका ने कितने रुपये का चेक पर फिलअप किया था, चेक पर कितना रुपया का लिखा था, तो 1000 के जो है चेक उन्होंने भरा था।
निकालने के बाद नानू काका पुट द चेक इनटू द पॉकेट ऑफ हिज डैश। नानू काका ने चेक पे चेक भरने के बाद उस चेक को अपने किस चीज़ के पॉकेट में रखा था, तो कोट के पॉकेट में ना। आगे है 24 नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स फॉर ट्रायल। तो नानू काका जब कार लेने गए थे ट्रायल के लिए, तो आपको पता ही है किसके यहाँ गए थे, तो सिक्का के यहाँ। तो आपको सिक्का जिसमें ऑप्शन रहेगा ABCD में आप उसी में टिक लगाएंगे। देखिए 2 बार 24 नंबर हो गया, आप इसको 25 समझ लीजिए, 25 को 26, 26 को 27 और 27 को 28। टोटल आपको 28 ऑब्जेक्टिव अब इसमें करवाए हैं ताकि आपको एक भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं छूट पाए। तो देखिए 25 नंबर है जो कि 24 ही लिख दिए हम। नानू काका गेव द धोबी अवार्ड ऑफ डैश रुपीज़। नानू काका ने उस धोबी को कितने रुपया का अवार्ड दिया था, तो 2 रुपया। जानते हैं आप क्यों दिए थे? क्योंकि वो चेक जो छोड़ गए थे ना धोबी के लिए, वो तो खैर उनकी चाल थी, तो 1000 का चेक उन्होंने अपने कोट में छोड़ दिया था। अभी आप ऊपर में पढ़े थे 23 नंबर में, तो उसको न देने के लिए आया था वो धोबी। इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने उसे पुरस्कार दिया था, और वो भी 2 रुपये का। और उस समय 2 रुपया बहुत मायने रखता था, काफ़ी ज़्यादा था। आगे देखिए, आगे है 25 मतलब 26। देखिए क्या है, नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराज ऑफ डैश। अर्थात नानू काका जो है अपने आप को किसके ज्योतिषी के रूप में, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है मतलब क्या, बाप दादा के उम्र से जो चलते आता है ना, वो पूर्वज के आधार पे, मतलब किसी के मान लीजिए कोई मालिक हैं, उसके यहाँ मेरे पिताजी खटे, अब उसकी उनके बाद मैं खटूँगा, तो वही पौरोहित ज्योतिषी के बारे में अपने आप को बताया था ना। तो निन्नौर के राजा के पुरोहित के बारे में उन्होंने बताया कि मैं वहाँ का एस्ट्रोलॉजर्स हूँ। आगे है 26 में हु डजंट अर्थात डज नॉट सी पीपुल फॉर वीक्स मंथ्स। कौन है जो जनता से, लोगों से सप्ताह तक महीनों तक नहीं मिलता है, तो मिनिस्टर्स का। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत बिजी होते हैं। आगे है 27 है खाली स्थान इज ए का क्या है, होमरस स्टोरी। ये जो है ऐसा कौन सा यह कहानी है, इसमें कौन सी कहानी है जो क्या है, हास्यप्रद है, मजाकिया है। तो आपको देखिए, वैसे तो AP इंचौपसनव है, चूँकि ये चैप्टर है तो आपको पता है, वहाँ अनेकों रहेगा। जैसे मान लीजिए अलग अलग रहेगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, AP इंचौपसनव, आई हैव ए ड्रीम, इस तरह का रहेगा। तो आप क्या करेंगे, AP इंचौपसनव लगाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।